खाई है वो बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस समस्या अब सुरक्षा की भी हो गई है। क्या हम ये देश सुरक्षित है? हमारे पड़ोसियों से क्या हम सुरक्षित हैं? ये तो जानते हैं कि लोगों में खाई पैदा करके और लोगों में बंटवारा करके इनका राजनीतिक लाभ होता है। लेकिन सिर्फ अजान की आवाज़ सुनकर अपनी ध्वनि धीमी कर देना या अपना भाषण बंद कर देना काफ़ी नहीं है। जहाँ से कराए क्यों कह रहे हैं कि ये देश, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। वंदे मातरम तो हम लोग कहते हैं। जब वो ये कहते हैं कि कपड़ों से लोग पहचान लिए जाते हैं, तो कपड़ों से कौन पहचान लिया जाता है? एक साधु ये कह रहे हैं। कई महीनों से फरक्काबाद में अतिक्रमण अभियान चल रहा है। वो तो बात लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई कागज़ दिखा। किससे बोल रहे हैं अपने कागज़ दिखाने? अब तो फिर कह रहा हूँ, 50 से मैंने कहा है, फ़ोन किया, लेकिन देखिए कोई कागज़ दिखाई नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि मेरे साथ ये अवैध इसलिए हुआ। फरक्काबाद में आप भी 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं, फरक्काबाद का हाल बताइए, क्या कारण है इसके पीछे? तो ये जवाब मुझसे मांगिए जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सांसद तो आप ही हैं। अभी सांसद हैं। अभी बता दीजिए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर जो सांसद आगे होंगे मुझसे एक काम ज़्यादा करता है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कि सलमान खुर्शीद अकेले फरक्काबाद में हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे, और हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे। उनसे हम सिर्फ उनके धर्म और जात की बात करेंगे, इनसे हम धर्म की बात करेंगे। फरक्काबाद पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक नई ऊर्जा चारों तरफ दौड़ रही है। 2024 के लिए इससे बेहतर कोई और प्रयास नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सलमान खुर्शीद खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने कहा, हम उनके प्रस्तावक हैं। शशि थरूर ने कई फैसले हमसे बिना पूछे किए। सलमान खुर्शीद ने बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद ने फरक्काबाद में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। लाखों रुपए की फीस लेने वाले सलमान खुर्शीद ने फ्री में केस लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, अगर किसी का घर या दुकान गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है तो हमें आकर कागज दिखाए। सलमान खुर्शीद ने 24 टाइम्स इंडिया से खास बात करते हुए सांसद मुकेश राजपूत पर भी जमकर हमला बोला। अभी सांसद हैं। अभी बता दीजिए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर जो सांसद आगे होंगे मुझसे एक काम ज़्यादा करता है, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स इंडिया। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हैं। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में जिसकी तैयारी चल रही है। तो सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस की तरफ से, क्या मैसेज जा रहा है और कितना असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में? देखिए, अगर राहुल जी की बात करें तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से संबंधित नहीं किया है। हम सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा या चुनाव की तैयारी पर पड़ेगा। उन्होंने तो क्या कहा कि ये मेरे लिए एक तपस्या है। भारत जोड़ो एक प्रयास है कि जिन लोगों ने टुकड़े करने चाहे भारत के, उनको पस्त कर दें और भारत को हम जोड़ दें। ऐसा कैसे संभव होगा जब तक हम सिर्फ जनता के बीच में निकल नहीं जाएंगे और उसको अपनी एक तपस्या करेंगे। लेकिन जहाँ उनकी ये बात जो है हमारे लिए हम ये भी जानते हैं कि इससे एक नई ऊर्जा चारों तरफ दौड़ रही है और बहुत सारे विषय हैं जो आज के ज्वलंत विषय हैं जिन पर उनका कथन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको लेकर वो कहते हैं और उसी का फिर संचार हम लोग करते हैं चारों तरफ। तो 2024 के लिए इससे और बेहतर कोई, मैं मानता हूँ, कोई प्रयास नहीं हो सकता। हो रहा है और इससे कुछ ना कुछ प्रभाव 2024 की तैयारी को
भारत जोड़ो यात्रा है कि गांधी परिवार बचाओ यात्रा है, उसको लेकर के देखिए, मानिए ये सही होता, अगर ये सही होता तो हमें क्या कष्ट होगा। हम समर्पित हैं गांधी परिवार के लिए, हमें कोई इसमें इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। समर्पित हैं, वो हमारे नेता हैं, हम समर्पित हैं। तो अगर हमें अपने नेता का बचाव करना है, नेता को सुरक्षित रखना है, नेता के प्रभाव को बनाए रखना है, तो उसमें भी कोई कष्ट की बात नहीं, वो किसी को नहीं हो सकती। उनको है, हमें तो उनके नेता तो है ही, हमारे नेता है। लेकिन एक बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि हम आखिर उनसे क्यों जुड़े हैं। हमारी आंखें तो नहीं मूंदी हुई हैं, हमारे कान बंद नहीं हैं, हमें हमारे मस्तिष्क में हमारा दिमाग सोचने से नहीं रुका है। तो बहुत सोच समझ के अगर हमने ये माना है कि हमारी आस्था गांधी परिवार में है और कांग्रेस ने ये माना है कि कांग्रेस को सुरक्षित रखने के लिए गांधी परिवार की एक बहुत बड़ी वो है का बड़ा योगदान है, तो दूसरे को क्यों शिकायत है इसके बारे में। हम यात्रा से करें, उससे मिल बैठ कर करें, हम बड़े उनका सम्मान। तो बीजेपी को क्या असर, कोई भी यात्रा होती है या कोई भी आंदोलन होता है, क्या परेशानियाँ होती है ना। अगर नहीं होती तो ऐसी बात क्यों कहते। अगर उनको परेशानी नहीं होती तो वो नज़रअंदाज करते कि इनको यात्राएं करने दो, इनको अपना काम करने दो। लेकिन जब वो ऐसी तीखी बात कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्हें कोई चिंता है, वो परेशान हैं, उन्हें कोई चीज़ उनको चुभ रही है, इसलिए वो कहते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में, आने वाले लोकसभा चुनाव तो एक निर्णायक चुनाव होगा, इसलिए कि 8 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहे, 2 साल बचे हैं, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है और अगर हम 10 साल उनके 10 साल रहने के बाद और उसके जो हमने परिणाम देखे हैं उसके बाद भी हम उनको हटा नहीं पाए तो फिर खो जाएगा भारतवर्ष, हमसे खो जाएगा भारतवर्ष। और जो हमारे भारतवर्ष की सोच रही, जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपा था भारतवर्ष, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये समझ के चलिए कि ये जीवन मृत्यु दोनों का ही मुकाबला है, इसका सामना हमको करके और भारत को बचाना है और उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। क्या तैयारियाँ क्या है सब, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, किन क्या अहम मुद्दे होंगे? देखिए, अहम मुद्दे जनता के बीच में बड़े स्पष्ट हैं। किसान का बुरा हाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, अमीर और गरीब है उसके बीच में जो एक लंबी वो है खाई है वो बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो सुविधा एक आम व्यक्ति को इस देश में मिलनी चाहिए, नाम में वो सुविधा है, कागज़ पे वो सुविधा है, लेकिन उसके जीवन में वो सुविधा पहुंच नहीं पाती। और सबसे बड़ी समस्या अब सुरक्षा की भी हो गई है। क्या हम ये देश सुरक्षित है, हमारे पड़ोसियों से क्या हम सुरक्षित हैं? एक दफ़ा ये कहना कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या ये देखा कि उसके बाद किसी ने हम पर हमला नहीं किया, किसी ने हम पर आतंकी प्रश्न नहीं लगाया? ऐसा नहीं है ना, नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो कौन कर सकता है और कैसे होगा, इसका निर्णय होना है आगे चुनाव। ये बातें, इन बातों का संचार चल रहा है। इसी के साथ साथ हमको एक बात ये कहनी है कि हिंदू और मुसलमान के रास्ते इस देश में अलग न थे, न है, न कभी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ गई? अगर मैं ये कहूँ कि घट गई है, लोग उस पर हंसेंगे। जो सांप्रदायिक हैं वो भी ये मानते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ गई है। उनके आप रोज़मर्रा उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके व्यक्तित्व आते हैं, आप उनको सुन लीजिए और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या किसकी हिम्मत थी ऐसी बातें करने की। और जो संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता, वो बातें आज खुलेआम हो रही हैं मंचों पर, तो कैसे हो रही हैं? और फिर जब वोट एक तरफा इनको पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? ये तो जानते हैं कि लोगों में खाई पैदा करके और लोगों में बंटवारा करके इनका राजनीतिक लाभ होता है। और इसलिए अगर
सांप्रदायिकता बढ़ती है तो इनको कोई शिकायत नहीं, उसका तो इनको फ़ायदा होता है। वो कामयाब हो जाते हैं हम हुए हैं, लेकिन हर बार की बात नहीं होती, हर बार की बात नहीं होती। ये देश इसको एक दफ़ा दो दफ़ा इस बहकावे में आ सकता है, लेकिन लगातार इस बहकावे में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2024 बहुत निर्णायक चुनाव होगा और हमको ये समझ के इस चुनाव का सामना करना है। अभी कल की ही बात है कि अमित शाह जी ने अजान की आवाज़ आने पर अपना जो स्पीच था उसको रोक दिया था। कैसे कर सकते हैं? उन्होंने वो किया जो हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी अगर जुलूस निकालते हैं, अगर मुसलमान जुलूस निकालते हैं, सामने में मंदिर की घंटी बजती है तो हम भी जुलूस की आवाज़ कम कर देते हैं। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। तो इसमें अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी इसमें अच्छाई है, उनकी इसमें प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अजान की आवाज़ सुनकर अपनी ध्वनि धीमी कर देना या अपना भाषण बंद कर देना काफ़ी नहीं है। जहाँ से अजान देता है कोई और जिस तक अजान पहुँचती है, उन दोनों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना किसी और का होता है। तो हो नहीं रहा है क्या सम्मान भारत में? जब से अगर हो रहा है तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर क्यों कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक नई व्यवस्था बने? क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हर एक अपने को अंकित कराए? क्यों कह रहे हैं कि ये देश, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है? वंदे मातरम तो हम लोग कहते हैं। ये बात क्यों उठाई जा रही है? ये क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ लोगों को ये अंकित कर दिया जाए कि ये हमसे अलग है। जब वो ये कहते हैं कि कपड़ों से लोग पहचान लिए जाते हैं, तो कपड़ों से कौन पहचान लिया जाता है? एक साधु ये कह रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा सुलझा हुआ समझदार हिंदू व्यक्ति इस कपड़ों से पहचान लिया जाता है, या कुछ और वो कह रहे हैं? ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं इस देश में? ये हमारा सवाल है। तो क्या मकसद रहता है? चर्चा जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर के आ जाती है, और कांग्रेस जो होती है वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में उतना कामयाब नहीं हो पाती जिस तरह से बीजेपी जो पब्लिक के बीच में उनको बात रखती है। ये सारे ट्रेंड्स होते हैं, पॉलिटिक्स में ट्रेंड्स होते हैं। फिल्में चलती हैं ना, उनके भी ट्रेंड्स होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि जो मुगल आजम बड़ी अच्छी फिल्म है लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पा रही, वो समझा नहीं पा रही, और वो देखो जो दबंग फिल्म आई है वो कितनी चल रही है। ये ट्रेंड्स होते हैं सोसाइटी में, हमारे समाज में ट्रेंड्स होते हैं। कभी कोई चीज़ लोग पसंद करते हैं, कभी कोई चीज़ लोग पसंद करते हैं। जो चीज़ पसंद करते हैं, अगर अंदर से पसंद करते हैं, वही बात कहने पर उसका समर्थन होता है, और जो पसंद वो नहीं कर रहे होते हैं वो बात कहने पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है कि हम नहीं ये बात मानेंगे। लेकिन इसलिए जो विश्वास करता है अपनी बात पर और अपनी सोच पर विश्वास करता है, उसको हथियार नहीं डालने चाहिए, उसको हार नहीं मान लेनी चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारे पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है आज, तो कभी नहीं होगी। उसको अपने पर विश्वास करना चाहिए और अपनी सोच पर विश्वास करना चाहिए। तो सर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, आपका समर्थन किसको? मेरा समर्थन नहीं, मैं तो प्रस्तावक हूँ, मैं तो खारगे जी का प्रस्तावक हूँ। अब लोग ये पूछते क्यों हैं आप? इसलिए कि हमें वो अच्छे लगते हैं, उनसे हमारे संबंध है। हमारे संबंध शशि थरूर जी से संबंध है, नहीं? शशि थरूर से हमारे संबंध हैं, लेकिन कभी शशि थरूर जी ने भी फैसले किए, हमसे नहीं पूछा। जब G23 में गए थे वो खोज करने, हमसे तो नहीं पूछ के गए थे, लेकिन हमारे संबंध तब भी रहे। आज हम उनको समर्थन नहीं दे पा रहे, हमारे तब भी संबंध रहेंगे। हो सकता है आज नहीं, कल ऐसा मौका आए कि हम उनको समर्थन दें, लेकिन आज हमारा निर्णय खारगे जी को सपोर्ट करने का है। तो सर, भोज में निमंत्रण मिलने पर समर्थन नहीं दे रहे थे? और भी वजह? नहीं, और भी वजह क्या है? मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमने उन्हें समर्थन नहीं दिया, इससे रिश्ता नहीं तोड़ लिया। उन्होंने भोज में नहीं बुलाया तो मैंने रिश्ता नहीं तोड़ लिया। रिश्ते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक निर्णय अलग होते हैं। मुझे तो कहीं खारगे जी ने नहीं खाने पर बुलाया, लेकिन खारगे जी को ये मानकर कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें खारगे जी का जो अनुभव है, खारगे जी की जो पहचान है, खारगे जी का जो स्थान है, उसमें वो अध्यक्ष पद को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ये निर्णय है। अब वो तो निर्णय करना ही पड़ता है, आप अच्छा हैं या वो अच्छे हैं, ये निर्णय करना ही पड़ता है। ये थोड़ी है कि वो हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे दोस्त हैं इसलिए हम आपके साथ हैं, उनके साथ नहीं है।
दोनों ही दोस्त हैं। और यही इसीलिए हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि दोनों ने यही कहा कि जीते कोई भी, लेकिन कांग्रेस इससे मजबूत होगी। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत। सर, बीते कई महीनों से फरक्काबाद में अतिक्रमण अभियान चल रहा है, कई मकान और दुकान तोड़ दिए गए हैं, विरोध भी हुआ है, लोग समर्थन भी कर रहे हैं, आप किस नजर से देखते हैं? मैं तो बात लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई कागज़ दिखा दो जिसका तोड़ा गया है, अवैध तोड़ा गया है, मुझे कागज़ दिखा दो। मैं तो आपके लिए फ्री जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन कोई कागज़ नहीं दिखा। फिर किससे बोल रहे हैं अपने कागज दिखाने के? आपसे फिर कह रहा हूँ, 50 से मैंने कहा है, फ़ोन किया, लेकिन देखिए मेरे लेवल का वकील जो है जाके घर घर जाके कागज़ नहीं मांगता है। हमारे पास लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए आदमी 5 लाख रुपए खर्च करता है। यहाँ मैं फ्री करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई नहीं। फ्री में अगर कोई आना चाहता है, आए ना, अगर उसके पास कागज है तो आए ना। आपके पास भी कागज़ नहीं है, छोड़िए ना, मेरे पास कब होंगे, आपके पास भी नहीं है। कोई कागज़ दिखाई नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि मेरे साथ ये अवैध इसलिए हुआ। तो अब वो जो हंगामा करने के लिए लोग निकलते हैं वो निकल सकते हैं, मैं हंगामा तो नहीं करूँगा। लोग मुझसे पूछेंगे तुम वकील हो, अगर तुम समझते हो कि कोई चीज़ अवैध हुई है, फिर वकालत के सहारे तुम जाकर कोर्ट से ये कहो। बड़कुल में सर तालाब जहाँ पे बना हुआ है, मंदिर के पीछे जो तालाब है वहाँ पर जो था कागज भी थे उनका, और अरे उसको उन पर हटा दिया गया। उन पर थे, मुझे तो नहीं दिखाए ना, मुझे कागज़ दिखाएं तो मैं कुछ करूँ। देखिए, ये सरकार ये मानकर कर रही है कि ये व्यवस्था के लिए सही है। हो सकता है सही हो। यहाँ पर हमारे शहर में, जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में ये है, अवैध कार्य बहुत हुए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उस पर कार्रवाई करनी है तो उसका एक तरीका है, एक सिस्टम है, कानूनी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो सिस्टम लागू हुआ कि नहीं हुआ वो तो कागज़ ही बताएंगे ना, बिना कागज़ के कैसे कोई कह सकता है कि ये कैसा हुआ। बिल्कुल आप मदद करने को तैयार हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट का वकील होते मैं ये नहीं कह सकता हूँ मुझे केस दे दो। कोई केस लाएगा तब करूँगा ना, कोई केस मेरे पास लाएगा तब करूँगा। कि उनके घर में घुस जाऊँ, कहूँ कि मैं भी बुलडोजर की तरह यहाँ आ गया अब मैं तुम्हारा केस ज़बरदस्ती करूँगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। सर, कई सरकारें आई, कई मंत्री आए फरक्काबाद में, आप भी 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं। फरक्काबाद का हाल वही है, क्या कारण है इसके पीछे? फरक्काबाद का हाल वही है तो फरक्काबाद का हाल केंद्र से नहीं होगा ना, कि फरक्काबाद का हाल लखनऊ से होगा ना। कि तो लखनऊ में हमको आपने कब जिताया था? हम तो वहाँ बैठकर पार्लियामेंट में पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं ना, लेकिन जो यहाँ पर फरक्काबाद की आवश्यकताएँ हैं उसे तो यहाँ का एमएलए, यहाँ का मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर कर सकता है ना। तो ये जवाब मुझसे मांगिए जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सांसद तो आप ही रहे हैं, अभी सांसद हैं। अभी बता दीजिए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर जो सांसद अब हैं उन्होंने मुझसे एक काम ज़्यादा कर दिया, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बड़ी गलत बात है कि सलमान खुर्शीद अकेले फरक्काबाद में हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे, और हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे हम सिर्फ उनके धर्म और जात की बात करेंगे, इनसे हम काम की बात करेंगे। तो अब मैं काम गिनाने शुरू कर दूँ तो बुरा लगता है। ये काम का हक था फरक्काबाद को। ये जो बाईपास बना है फरक्काबाद का, वो किसने बनाया था? किसने बनवाया था वो बाईपास? वो तो बताएं किसने बनवाया था। वहाँ पे तो धर्म जात आ जाती है, और जब बनवाने की बात आती है तो मेरा नाम आ जाता है। तो मैं क्या करूँ? मेरी धर्म और जात नहीं है। मेरे पास कोई समुदाय पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, मेरा नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ऐसा ही पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? अब ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और उनसे जाके पूछिए जो राज कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? मेरी कोई तैयारी नहीं। मैं चुनाव को एक इवेंट मानता हूँ जो मेरे जीवन में मेरे संपर्क में जो लोग हैं जिन पर मैं अपना कुछ अधिकार मानता हूँ, और जिनके बारे में मैं अपना दायित्व समझता हूँ, वो मैं करूँगा। चुनाव जीतेंगे तो हम करेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव में नहीं जीता, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, करता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे कागज़ दो तो मैं कुछ करूँ। लेकिन अब ये तय कर लिया कि ना कागज़ देंगे,
ना आपको वोट देंगे, ना आपके साथ बैठेंगे, ना आपको फ़ोन करेंगे, ना आपको कुछ बताएंगे, लेकिन काम आप ही को करना होगा। ठीक है होगा? ऐसा हुआ है? अरे बैठा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ बैठा हूँ बता रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं किया कुछ। और जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ पर वोट लेकर बैठे हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। लोग कहते हैं कि सलमान साहब का एक बहुत बड़ा जो हेटर है और काफ़ी अच्छे लोग जानते हैं, तो कर सकते तो वो कर तो आपने, वो तो कल आपने बराबर कर दिया था ना पिछले चुनाव में। कितना % वोट आया था? कितना % वोट आया था? 1% वोट आया था। 1% पे इतना कर है, 1% पे इतना कर है। कोई बाहर से आया, उसको 70,000 वोट मिल गए, उसको कोई ढूंढता नहीं, उससे कुछ कहता नहीं, कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सलमान साहब वहीं बैठे हैं, 1 पर कर दो, 2 पे कर दो, 4 पे कर दो, 10 पर कर दो, लेकिन काम उन्हीं को करना है। तो इसमें कोई कमी कहीं दिख रही है? कुछ समझ आ रही है आपको? कोई बाहर से आए, आगरा से आए, 70,000 वोट ले, बोरिया बिस्तर बांधे और वापस चला जाए, और कोई ये भी नहीं कह रहा कि हमसे गलती हो गई। कह रहा है जो लोग सियासत वैसी करते हैं और वैसी कराते हैं, उनको इसी में खुश रहना चाहिए कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो हमारे लिए कर सकता है उसके हमने हाथ बांध दिए हैं, और जो नहीं कर सकता है उसके हाथ में हमने हर चीज़ दे दी है। जो नहीं कर सकता उसके हाथ में दे दो, सबको दे दो, लड्डू भी दे दो, वो तो नहीं करेगा, उसको तो करना ही नहीं है। सर 2024 के चुनाव में क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये सवाल आप मुझसे मत पूछो, ये मतदाता से पूछो कि क्या आप 2024 में कुछ बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। और वो आपको संकेत दें कि हम चाहते हैं, हमको कोई और बाहर से ला के दे दो, हम उसके सहारे कुछ करेंगे। हम सलमान साहब को नहीं चाहते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम सलमान साहब को चाहते हैं तो आप मुझे बता देना कि वो कह रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। ये कि सलमान जी जिन्होंने उनसे कई अहम मुद्दे पर बाकी और अतिक्रमण अभियान को लेकर भी एक बड़ी बात की है कि अगर किसी के पास कागज होते हैं वो ज़रूर मिले और उनकी पूरी मदद की जाएगी। 24 टाइम्स इंडिया फरक्काबाद। फोन फिक्स, हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्मार्टफोन ठीक किए जाते हैं। मोबाइल मदरबोर्ड, गोरिल्ला 9H क्लास, मोबाइल डिस्प्ले, बैटरी रिप्लेसमेंट, मोबाइल चार्जिंग, आईसी प्रॉब्लम, फोन अनलॉक व सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी समस्या कुछ ही मिनटों में ठीक करवाएं। सभी रिपेयरिंग पर 3 महीने से 12 महीने तक की वारंटी। अभी कॉल करें 7007330944। पता रामश्री प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, पूरा वाली गली, घुमना बाजार, फर्रुखाबाद। Newest in the town, Punjabi Chaap Corner, authentic Punjabi flavors with 100% veg cuisine. First eating point in the town for fitness freaks. Serves diet chaap variety, snacks, main course, bread, desserts and beverages are available with wide range of flavors. देखिए अच्छा लगा है, फूड एंड फन एक नई दुकान हमारे फर्रुखाबाद में खुली है। बढ़िया लगा है, जो हम चटपटे के शौकीन हैं बस चटपटी चीज़ यहाँ पे मिल रही है, बस यही सब है। This is the great point for family, friends and official meetings. Address: Nagpur, Farrukhabad.